हेलो दोस्तों, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। आप लोगों की विज्ञान की प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, तो आप लोगों के लिए मैंने विज्ञान में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे हैं। यह पेपर लगभग सभी स्कूलों में सेम पैटर्न से आएगा, 100% रियल होगा। और ये मैं पेपर वायरल को कर रहा हूँ, ये बिल्कुल असली पेपर है और वायरल पेपर होगा। मुझे पक्का पता है, पिछली बार मैंने प्री बोर्ड का सैंपल पेपर बनाया था। वो पूरा वही क्वेश्चन थे, लगभग 3-4 प्रश्न मैच नहीं हुए थे और सेम सारे प्रश्न मैच हो गए थे। इसलिए मैंने 100% पेपर लिख दिया। 100% जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वही क्वेश्चन लगभग सभी स्कूलों में सेम आते हैं, क्योंकि मैं कोई ख़राब क्वेश्चन नहीं रखता हूँ। मैं केवल वही क्वेश्चन रखता हूँ जो आपकी परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। आप लोगों को इसी चैनल पे नए सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे सैम्पल पेपर के रूप में, क्योंकि आप सैम्पल पेपर को पढ़कर या सैम्पल पेपर से तैयारी करके आप अच्छे नंबर से बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसमें कोई भी हिचक नहीं है। अब मैं जितना इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, आप उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं, आपके सामने सैम्पल पेपर को दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो सेक्शन है वो खंड आ से स्टार्ट है। यहाँ पर आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको लोगों को OMR शीट पर भरने होंगे। किस पर भरने होंगे? OMR शीट पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी हमारी फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो यहाँ पे हमारा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत धारा का मापन करते हैं, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? अमीटर से। किससे करते हैं? अमीटर से, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। एक टेस्ला बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर होता है, इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 गुना। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, इसका सही जवाब हमारा होगा मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वो कहाँ बनता है? हमारा रेटिना पर बनता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारे खंड खास से प्रश्न आते हैं, जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से प्रश्न आते हैं। किससे आते हैं? जो कि हमारे केमिस्ट्री पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमारे फिजिक्स से पूछे गए थे, इसके बाद बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, यानी कि कार्बन की हमारी वैलेंसी कितनी होती है? संयोजकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैलेंसी। क्या कहते हैं दोस्तों? वैलेंसी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कितनी वैलेंसी होती है? 4। कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। कितनी होती? 4। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्या होता है? Ca3 कोष्टक में PO4 का होल ट्वाइस 2। ये हमारा कैल्शियम फास्फेट का
फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय और उसके बाद H2SO4 जलीय, इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो ठोस ठोस बन रहा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट 2HCl जलीय है। तो पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है। मैंने, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाओं के, मैंने लगभग 20 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प हैं मैंने उनको पहले से ही डाल दिया है। आप चैनल पे जाएंगे, वहां पर देखेंगे कौन सा वीडियो, उसको पूरा से वॉच करेंगे 2x स्पीड में, आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी अभिक्रिया होगी। यहाँ पर हमारी जो अभिक्रिया होगी वो होगी अवक्षेपण अभिक्रिया। जो ठोस है ये क्या है, यहाँ पे अवक्षेपण बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है अवक्षेपण, इसी कारण से अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुद्रा धातु क्या है, यानी कि जो सिक्के किससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। क्या होगा, Ag का किसका सिंबल होता है, सिल्वर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे हमारे अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान होता है 5.2। कितना होता है, 5.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए ये रहा हमारा। इसके बाद इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। कितना, Fe2O3.H2O, ये हमारा जंक का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद खंडगा है। खंडगा में आपसे बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे प्रश्न पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से, आपसे बायोलॉजी पोर्शन से यानी जीव विज्ञान से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आप लोगों के 5 प्रश्न, लगभग 7 या 5 जो कुछ हों, आपको विकल्प करने होंगे। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में, इंटर की बोर्ड परीक्षा में भी लगातार पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आप लोगों को भूलना नहीं है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा से। किससे मिलता है, प्लेसेंटा से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनी प्लांट। कौन होगा, मनी प्लांट। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ये देख लीजिए, आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो कौन सा अंग है ये आपको बताना है। वो कौन सा प्रमुख बोला गया है, तो कौन है, वक्र। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, वक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, जा से जल होता है, तो जा से जल, तो जल का संवहन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होगा, एक्स वाई। कौन सा होता है, एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20, T.H. मॉर्गन ने अनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे। तो किस पर किए थे, फल मक्खी पर। किस पर किए थे, फल मक्खी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारे यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कि आप लोगों को इस पर लिखना होता है, वर्णन करना होता है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, वर्णनात्मक प्रश्न।
तो यहाँ पे हमारा जो वर्णनात्मक प्रश्न पहला प्रश्न कहा गया दूरदृष्टि दोष क्या है? आपको दूरदृष्टि दोष के बारे में लिखना होगा और आपको उसके टाइप भी लिख देने तो आपका अच्छा-सा जो लिखने का तरीका बन जाता है। और कहा गया है इसे किस प्रकार इसे किस इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? उत्तल लेंस लगाकर कौन से लेंस लगाकर? उत्तल लेंस से इसको संशोधित किया जा सकता है। आवश्यक आरेख भी खींचना होगा आप लोगों को, इसका आरेख भी खींचना होगा, तब आप लोगों को इसका पूर्णतः नंबर मिल जाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको फोकस दूरी दी गई है और यहाँ पे यू दिया गया, आपको वी निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इसका बी आएगा वो आएगा 50.3 सेंटीमीटर, ये आपकी वी आएगी। तब आप लोग किरण आरेख खींचेंगे तो आपको पूरे पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आप इतना आंसर निकालते हैं और इसका डायग्राम भी बनाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो आप लोगों को इसके प्रति तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करना है कि इस पर व्यंजक कितना होगा। तो आप लोग इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका आंसर आप तुल्य निकालेंगे तो R+R1 अपॉन R2 अपॉन R3 ऐसे करके इनका लासा लेंगे तो ऊपर ये पहुंच जाएगा, नीचे ये पहुंच जाएगा। इसका सही जवाब इसका हमारा आएगा, सही जवाब हमारा उसका R1 R2 R3 अपॉन नीचे आएगा R1+R2 ये हमारा इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा। क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 दो बल्ब जिनमें जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वाट तथा दूसरे पर 60 वाट 120 वोल्ट अंकित हैं। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के लिए बोर्ड के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाए? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध व उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनमें से ली गई अलग अलग धारा का मान बताना है। तो यहाँ पे इसको अलग अलग धारा का मान बताना है, अलग अलग प्रतिरोध का मान बताना है और उसका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। ये आपको प्रश्न करना है। ये प्रश्न काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप इसको भी कर सकते हैं अथवा आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आप लोगों का इसका आंसर देना होगा। इसके बाद यहाँ से हमारा केमिस्ट्री पोर्शन के क्वेश्चन खंड खास से स्टार्ट होंगे। केमिस्ट्री पोर्शन से इसके यहाँ से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो यहाँ पे जो इसका हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है उपचयन और अपचयन की व्याख्या सहित आपको 100 उदाहरण लिखना होगा, यानी कि आपको एक व्याख्या करने सूत्र लिखना होगा। तो आप सूत्र ये लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे सूत्र लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यहाँ पे उपचयन और अपचयन की व्याख्या का मतलब कि आपको परिभाषा भी लिखनी होगी और इसका एक फार्मूला भी लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए जिससे कि जिप्सम प्राप्त हो सके। ये आपको इसका रिएक्शन भी लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको जिप्सम का सूत्र लिखना होगा, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना होगा। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। यहाँ पर फिर पूछा गया है कि इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप लोगों को CaSO4 डॉट 1/2H2O इसके बाद प्लस 3H2O यानी कि 3H2O से आपको रिएक्शन करा देनी है तो आप लोगों को यहाँ पे जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी इसकी केमिकल रिएक्शन होगी जिससे आप लोग जिप्सम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो एसिटिक अम्ल का हमारा आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल।
और एसीटोन का हमारा आईपीएसी नाम होता है प्रोपेनोन। क्या होता है? प्रोपेनोन। और इसका होता है एथेनोइक अम्ल, इसका होता है एथेनोइक अम्ल, इसका होता है हमारा प्रोपेनोन। तो ये हमारे इसके आंसर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खा। आपको इसका रासायनिक समूह की रिएक्शन के रूप में लिखना होगा। ये हिंदी में लिखा है, आप लोगों को रिएक्शन के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला रिएक्शन होगा, इसमें कहा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जल, आपको ये क्रिया लिखनी होगी। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर आप क्या लिखें? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर डैश लगाएंगे। फिर आपको क्या लिखना बनाना है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 और प्लस H2O। ये इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर आपको बनाना है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसकी रिएक्शन होगी Zn प्लस 2AgNO3, उसके बाद डैश Zn प्लस Zn के बाद होल ट्वाइस NO3 का होल ट्वाइस 2, इसके बाद प्लस लगाना है, फिर आपको लिखना है Ag। क्या लिखना है? Ag। ये इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद आपको इस पर टिप्पणी करनी होगी। निम्न पर आप टिप्पणी करनी है। आप क्वेश्चन नंबर 7 आपको टिप्पणी करनी है। यहाँ पे साबुन की सफाई की प्रक्रिया पर टिप्पणी करनी है। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, आपको इन पर टिप्पणी करनी होगी। या तो आप ये कर सकते हैं, क्या होता है जब आप, तो या तो फिर आप ये करिए, या तो फिर अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, या आप तो ये करिए, केवल क्या लिखिए, केवल संतुलित रासायनिक अभिक्रिया ही लिखनी है, आपको कोई भाषा का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे पूछा गया क्या होता है जब सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराई जाए, तो आपको केवल रिएक्शन लिखनी है, आपको सोडियम धातु लिख लेनी है। इसके बाद 2, फिर आपको जल से क्रिया करानी है, और फिर इसको आप लोगों को गर्म करना होगा। तो क्या बनेगा? 2ANOH बनेगा, और प्लस बनेगा, आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, सिर्फ आपको केवल रिएक्शन ही रिएक्शन लिखनी है। इसके बाद पूछा गया जिप्सम को गर्म करना है, उसकी आपको रिएक्शन लिखनी है। तो जिप्सम का सूत्र ये होता है, आप लोगों को पता होगा, ये हमारा जिप्सम का सूत्र होता है। तो आपको इसको गर्म करना है। तो गर्म करने पे क्या मिलता है? CaSO4, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक जड़ का अणु भी निकल जाएगा, 3/2H2O। ये आपका रिएक्शन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म बुझे चूने की अभिक्रिया Cl2 से कराई जाती है। तो इसकी भी आपने रिएक्शन लिखनी है। तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 से रिएक्शन करानी है। तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा CaCl2। क्या बनेगा? CaCaOCl2 प्लस H2O। आपका ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, आपको इसको भी तैयार करनी है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा प्रश्न है, कह रहा है चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। आपको इसका भी रिएक्शन लिखना होगा। तो हमारा इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका हमारा रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बोला है? CO2 देर तक प्रवाहित की गई है। तो रिएक्शन क्या बनेगी? यहाँ पे रिएक्शन हम आगे लिख दे रहे हैं, बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और प्लस बनेगा H2O। ये आपकी रिएक्शन होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बायोलॉजी से, कह रहा है आपको बायोलॉजी से खंड पूछा गया है। तो यहाँ पे बायोलॉजी से पहला प्रश्न पूछा गया है, 8 का पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसको आपको लिखना है उत्तर। इसके बाद पूछा गया है कि परागकोश का नामांकित चित्र बनाना है, आपको इसके बारे में लिखना भी होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जन्म और मुकुलन के बीच को आपको अंतर लिखना होगा, बाकायदा ऐसे अंडरलाइन करके यहाँ लिखना होगा, पुनरुद्ध भवन लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा मुकुलन। ऐसे आपको अंतर लिखते हुए चले जाना है। सभी उत्तर ऐसे अंतर सब लिखते हुए चले जाना है। सारे उत्तर आपको ऐसे ऐसे लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप ये ना कर सकें तो आप ये कर सकते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हम तो कहते हैं आपको यही वाला करना चाहिए, क्योंकि ये वाला अधिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को यही वाला करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मानव परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए, आपको ये भी पता होना चाहिए।
इसके बाद आप ये ना कर पाएँ तो आप ये भी कर सकते हैं, मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना। क्या बनाना है? नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए वक्राणु की संरचना का वर्णन करना, यानी नेफ्रॉन क्या कहते हैं उसको? नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर ये ना कर पाओ आप तो ये भी कर सकते हैं, मेंडल के वंशागति नियमों की व्याख्या करनी है। ये हमारे विज्ञान का सैंपल पेपर पूरा हुआ। मैंने सभी क्वेश्चन लगा अच्छी तरीके से कराए। आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। जो मैं वीडियो डालता हूँ आप उन्हें अच्छी तरीके से देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है बैकअप स्टडी। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें। जो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, अच्छा तरीके से अपने रूल फॉलो करें, अच्छे तरीके से नोट्सों को पढ़ें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं 95 55 75 66 13 पर। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए आप मुझसे इस पर मांग सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।